29 जून 2024 ये एक ऐसी तारीख है जिसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में दर्ज की जा चुकी है। यह हर भारतीय फैन के लिए एक स्पेशल डे हो चुका है। आखिर 13 साल के संघर्ष के बाद भारत वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत चुकी है। 2011 के बाद पिछले 13 साल में जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, हम भारतीय क्रिकेट फैन के लिए निराशा ही रहा है। हम भारतीय क्रिकेट फैन की आंखों में आंसू ही थी वर्ल्ड कप के बाद। 2024 की बात करें तो इसमें भी हमारी आंखें नम थी, पर वो आंखें नम के साथ हमारे अंदर एक सुकून था। दोस्तों 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जाती है और ये दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप में ऐसी क्रिकेट खेलती है कि ये दोनों टीम अनबीटन रहती हैं। इसका मतलब ये है कि ये टूर्नामेंट में बिना एक भी मैच हारे ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं। इस मैच में पहले टॉस जीतकर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महज 34 रन पर ही भारत के 3 बल्लेबाज टॉप 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। उसमें थे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। 34 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया पर हावी हो गई थी। पर कहा जाता है ना कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहीं किंग कोहली खड़े होते हैं। किंग कोहली ने यहां से स्थिति को संभाला और 76 रन की बदौलत और अक्षर पटेल के 47 रन की बदौलत भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को 176 रन का लक्ष्य दिया। जब साउथ अफ्रीका इस बड़ी लक्ष्य को तय करने उतरी तो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको चैंपियन बनने का एक मौका जरूर देती है, और ये मौका कुछ कदमों की दूरी पर था और ये मौका पूरा तभी हो सकता था जब आप उस दूरी को तय करते। और ये हम भारतीयों के लिए एक आखिरी मौका था जो हर पुराने गम को भुला सकती थी। शनिवार की देर रात इन 11 खिलाड़ियों ने एक एक कर इस मौके को बटोरना शुरू किया। एक समय के लिए ऐसा लगने लगा था, मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि फिर से 19 नवंबर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया हारी थी, फिर से वही रात दोहराई जाएगी और फिर से हमें गम के साथ सोना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह की, जो अपने जवान कंधों पर करोड़ों देशवासियों का बोझ लिए आते हैं और अपनी लहराती हुई गेंद से रिजा हेंड्रिक्स के तौर पर भारत को पहला विकेट दिलाते हैं। और उसके तुरंत बाद आते हैं अर्शदीप सिंह और साउथ अफ्रीकन कैप्टन एडन मार्करम को भी चलता करते हैं। दोस्तों क्या ही और कितनी बात की जाए सूर्य कुमार यादव की। कहते हैं ना कि कैचेज विन मैचेज। बाउंड्री के पास खड़े होकर मिलर का एक ऐसा अविश्वसनीय कैच लिया कि जीत की सीमा और हार की सीमा वहीं तय हो गई। आपको ये कैच कुछ ऐसा ही याद रहेगा आपके पूरे जीवन, जो वर्ल्ड कप में कपिल देव ने विविन रिचर्ड्स का लिया था और 2007 टी20 वर्ल्ड कप में मिसबाउल हक का कैच श्रीसंत लिया था। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सूर्य कुमार यादव ने वो हैरत अंगेज कैच ना ली होती तो टीम इंडिया के लिए ये मैच जीतना मुश्किल हो जाता, क्योंकि जितने खतरनाक बल्लेबाज मिलर हैं उनके लिए 5 बॉल में 10 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में। यह वही खिलाड़ी है जिसे आईपीएल के दौरान लोगों से कितना बुरा भला सुनने को मिला था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हार्दिक पांड्या की। जी हाँ, ये वही हार्दिक पांड्या है जब टीम इंडिया पर क्लासेन और मिलर के रूप में काल बनकर मंडरा रहे थे। मिलर का तो लग रहा था कि ठिकाना ही नहीं है और क्लासेन ऐसे मार रहे थे जैसे टीम इंडिया को 2-3 ओवर पहले ही
हरा देंगे। तब आते हैं हार्दिक पांड्या और दोनों को चलता करते हैं। दोनों को चलता करने के बाद ही टीम इंडिया अपनी जीत सुरक्षित कर लेती है। अब बात करते हैं विश्व के सबसे विख्यात बल्लेबाज की, जो पूरे टूर्नामेंट में रन बनाने में सफल रहे हैं। पर वो कहीं ना कहीं जानते थे, वो अपनी जिम्मेदारी को जानते थे कि ये एक ऐसी जंग है, अगर वो वहाँ प्रदर्शन नहीं करेंगे तो शायद करोड़ों देशवासियों की उम्मीद टूट जाएगी। और अंतिम जंग में वो प्रूफ कर देते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं है, और बहुत मुश्किल के समय में वो 76 रन की विराट प्रदर्शन करते हैं। आखिर में बात करूंगा वो कप्तान रोहित शर्मा की, जो इस जंग को जीत जाने के बाद जमीन पर नतमस्तक होकर अपने आंसुओं को बहने दे रहे थे। उनके आंसुओं के साथ जैसे पूरा हिंदुस्तान इस T20 वर्ल्ड कप खिताब को अपनी पलकों पर उठाए हुए था। जिंदगी ने इन सभी को एक मौका दिया शहंशाह यानी चैंपियन बनने का, और इन सभी 11 खिलाड़ियों ने अपने मौकों को दोनों हाथों से थामा और हिंदुस्तान को 13 साल के बाद विश्व विजेता बना ही डाला। दोस्तों, अगर कोई भी टीम वर्ल्ड कप में अनबीटन होकर फाइनल जीतती है, यानी बिना एक भी मैच हारे वो वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाती है, तो आप उसे तुक्के का जीत नहीं कह सकते हैं। आपको वर्ल्ड कप जैसी बड़ी टूर्नामेंट जीतने के लिए कंसिस्टेंट होकर खेलना पड़ता है, जान लगाना पड़ता है, हर एक प्लेयर को 100% परफॉर्म करना पड़ता है। आप कभी भी 2-3 प्लेयर पर डिपेंड होकर इतनी बड़ी टूर्नामेंट जीत ही नहीं सकते हैं। एज ए इंडियन मुझे ये कहने में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी इंडियन टीम ने पूरा जान लगाया और वो हर संभव प्रयास किया जो एक चैंपियन टीम करती है, और उसी का परिणाम है कि ये वर्ल्ड कप हमारे घर वापस आई है। सच कहूँ तो फाइनल के दिन विराट कोहली को जब कप उठाए हुए देखा तो 2011 में सचिन तेंदुलकर की याद आ गई थी। अब सबसे अंत में बात करते हैं उस इंसान की, उस क्रिकेटर की जिसे अक्सर ही बेहद शांत और गंभीर देखा गया है, जो हमेशा से अपने काम पर फोकस और सुखद नतीजों के बाद भी जिनके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान दौड़ती थी। वो चेहरा कोई और नहीं, इस T20 वर्ल्ड कप के हेड कोच राहुल द्रविड़ का है। शायद राहुल द्रविड़ ना होते तो इन 11 मोतियों का एक माला बनाना मुश्किल हो जाता। वो राहुल द्रविड़ ही एकमात्र कोच हो सकते थे जिन्होंने इन 11 खिलाड़ियों को इतने अच्छे से मैनेज करा और सभी को अच्छे से बांध के भी रखा। दोस्तों, ये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ही थी जिसने राहुल द्रविड़ के अंदर की खुशी को अंदर नहीं रहने दिया। हाथों में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिए राहुल द्रविड़ का जोश देख पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस की जोश दोगुनी हो गई थी। वो किसी नौजवान खिलाड़ी की तरह उस ट्रॉफी को हाथों में उठाए इतने जोश में दिख रहे थे, इतने जोश में चिल्ला रहे थे, जैसे उनकी खुशी और जोश के पीछे कई सालों का संघर्ष और इंतजार रहा हो। दोस्तों, राहुल द्रविड़ हमारे देश के एक महान खिलाड़ी हैं। मैं उनको करीबन 24-25 साल से देख रहा हूं। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूं। मैं बात करूं तो वो अपने क्रिकेट करियर में एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, पर वो 29 जून 2024 की रात थी जब उन्हें मैं देखा तो मैं बता नहीं सकता हूं कि मेरे साथ साथ कई क्रिकेट फ़ैन उनसे ज़्यादा खुश हुए होंगे उनकी खुशी को देखकर। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन तुरंत ही क्षण भर में ही विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। एक तरफ फैन ये सोच के खुश थे कि उनके घर 13 साल के बाद ट्रॉफी आई है, तो दूसरी तरफ उनकी आंखें ये सोच के नम थी कि इतने महान खिलाड़ी को एक साथ एक जर्सी में वो कभी देख नहीं पाएंगे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट उस समय अनाउंस किया जब टीम के वो लीडिंग स्कोरर थे। विराट कोहली इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं जब वो फाइनल के में मैन ऑफ द मैच चुने गए। ये क्रिकेट फैंस के लिए बेहद भावुक लम्हा होगा। रोहित शर्मा की बात की जाए, उनके रिकॉर्ड की बात की जाए तो वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं, और वहीं विराट कोहली की बात करें तो वो सेकेंड नंबर पर आते हैं। खैर, ये वर्ल्ड कप हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। और दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी, वर्ल्ड कप पर ये बातें यहीं तक थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।